हम लोग आज जो रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है यूसुफ सीरीज के एपिसोड 7। अभी तक हमने यूसुफ सीरीज में देखा कि उनके भाई बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो चुके हैं। उन्हें गलत सही गलत कुछ भी नहीं पता चल रहा कि क्या गलत है और क्या सही है, और वो इतने ज़्यादा जेलस हो चुके हैं अपने भाई से कि उन्होंने उसको कुएं में फेंक दिया है। अब वो जो हजरत यूसुफ हैं उस कुएं से कैसे निकलेंगे, निकल भी पाएंगे या नहीं, या कितने टाइम बाद निकलेंगे, या जो उन्हें वहाँ पे बुजुर्ग फरिश्ता था वो कुछ हेल्प करेगा, वो सब हमें पता चलेगा अभी आने वाले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हजरत यूसुफ के साथ में फिर बाद में क्या हुआ। आप क्यों रुक गए? मुझ में तो दिन के उजाले में बाबा का सामना करने की हिम्मत नहीं। अंधेरा छा जाने का इंतजार करना होगा। शायद अंधेरा हमारे किरदार के इस भयानक रूप को छुपा ले। अंधेरे में ना हमें बाबा का मातमज़दा चेहरा दिखाई देगा और ना ही उन्हें हम रियाकारों के मसनूई गमज़दा चेहरे दिखाई देंगे। ठीक कह रहे हो, बाबा का सामना करना मुश्किल है। इस कुर्ते को ऐसे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते लावी। वो पूछेंगे नहीं कि अगर भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया है तो इस पर खून के धब्बे क्यों नहीं। परेशानी की कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो लोग हमेशा गुरूब आफ्ताब से पहले दिन की रोशनी में वापस लौट आते थे। आज देर कर दी। यकीनन यूसुफ के साथ खेलकूद में लगे हुए होंगे, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा। यहूदा, यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? करो, चुप हो जाओ। यहूदा, मैं तुमसे बोल रही हूँ।
बाबा 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 आंखें खोलो बाबा। बाबा 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 अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बाबा तबीर खुदा, बाबा। होश में आइए, बाबा क्या हो गया? होश में आइए। क्या हुआ लावी? क्या हुआ है लावी? क्या हुआ यहूदा? यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों हो लावी? बोलो ना लावी। यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस न आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? जो भी है मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ को कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। खुदा, ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। यूसुफ जान, मेरा भाई। उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ है। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर फाड़ डाला। मैं तुम्हारी इस आग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता था? यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िए ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला, लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे थे। नहीं नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा ज़हन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ,
ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है, तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इसराइल। तुमने ही रोक दिया था, अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहां तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाए तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें। बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यक्ता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं।
لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے. جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی. وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے. کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا. میں ان کے لیے پریشان ہوں. انہیں توبہ کر لینی چاہیے. مستقبل میں بالآخر تم ان سے توبہ کروا لو گے اور ان پر بالادستی حاصل کر کے انہیں تائب کر لو گے. مجھے تنہا مت چھوڑے. مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے. یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے. یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا. بابا نے مجھے رسالت کی خوشخبری دی ہے. آپ بتا سکتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو. اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے. اے فرشتہ خدائے یکتا، کہاں ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، لیکن اس پر کیا مصیبت ٹوٹی نہیں جانتا. واقعی میں ہم کس قدر ذلیل ہیں، ہزار چہرے والے ریاکار اور چال باز. کھولئے بابا، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن خدا بندی یکتا کی قسم کہ ہم نے آپ سے سچ کہا ہے. بالکل سچ، بالکل سچ. صبر کرنا مناسب ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مصیبت میں پروردگار میری مدد کرے گا. لیکن آج سے تمہیں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ یوسف کی کوئی خبر نہیں مل جاتی. یا خدا، اب میں مزید بابا کی حالت برداشت نہیں کر سکتا. میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں.
یوسف کا واپس لوٹنا یعنی بابا کی بددعا یعنی رسوائی یعنی نیستی اور نابودی. تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے شمعون، اور اب تم لوگ بھی مجھے نہیں روک سکتے. تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں. تم تو اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالو، میری کیا اوقات ہے؟ جناب یعقوب، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ہم ہیں کنعان کے لوگ یا نبی اللہ. یقین ہوں، دروازہ کھولیے. درود ہو یعقوب نبی پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. نبی خدا کی دلجوئی اور غم گساری کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بلا درخت کہہ دیجیے. ابھی نہیں معلوم میرا یوسف زندہ ہے یا مر گیا. میرے بیٹے کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیے کھا گئے، اور یہ سچ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور مصیبت اس پر ٹوٹی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے، اگر زندہ ہوا تو اس سے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے. اس صحرا کا چپا چپا چھان ماریں گے. اس وقت ممکن نہیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. دن کی روشنی میں آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے. نہیں، صبح تک تو ممکن ہے دیر ہو جائے. تلاش ابھی اور اسی وقت سے کرنی چاہیے. لیکن ہم نے تو سب جگہوں پر ڈھونڈ لیا ہے. چراگاہ میں بھی دیکھ لیا ہے. جی ہاں، چپا چپا چھان مارا ہر جگہ، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. پھر بھی ہم دوبارہ ڈھونڈیں گے. اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں. لگتا ہے تمہیں ڈھونڈنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری ابا لے آؤ. مغفیرہ کے راستے سے چراگاہ جائیں گے. ہم بھی آ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں، تم لوگ یہیں رکو. اگر کہیں یوسف مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بابا قیامت تک ہمیں نہیں بخشیں گے. بہتر ہوگا ہم خود ہی یوسف کو ان کے پاس لے آئیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس قصے کو ختم کریں. بابا کی جانشینی کا کیا ہوگا؟ ان کی توجہ اور محبت کا کیا ہوگا؟ تو حضرت یعقوب کا اپنے بچوں پہ وشواس نہ کرنا بالکل ظاہر سی بات تھی. اور حضرت یعقوب کیونکہ وہ خود ہی نبی اللہ تھے تو انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میرے جو بچے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اگر بھیڑیے نے واقعی حضرت یوسف کو کھایا ہوتا تو ساتھ میں وہ اس کا کرتا بھی پورا نوچ کے پھاڑ کے پھینک دیتے. ایسا نہیں کہ کرتا اتار کے، بھیڑیے نے تو کرتا اتار کے اسے کھانا نہیں تھا. تو اسی لیے انہیں امیڈیٹلی پتہ چل گیا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو حضرت یعقوب نے اپنے بچے کو ان کے دادا کا کرتا پہنایا تھا جس کا سائز کافی بڑا تھا جب وہ پہننے لگے تھے، لیکن جب انہوں نے پہنا تھا حضرت یوسف نے جب پہنا کرتا تو وہ ان کے سائز کا ہو گیا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید حضرت یعقوب یہی بولیں گے کہ وہ کہاں گیا، ان کا دوسرا والا کرتا کہاں گیا. لیکن انہوں نے اس کے پراپرلی مطلب وہ ثابت تھا تو اسی لیے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ میرے بچے جھوٹ بول رہے ہیں. اور مجھے ایک عمران علی کا کامنٹ بھی آیا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ انہی بچوں کو بولا گیا ہے، جو حضرت یعقوب ہیں ان کے پورے 12 بچوں کو بنی اسرائیل بولا گیا ہے.
और क्योंकि मुझे पहले नहीं पता इजराइल और बनी इजराइल किनको बोलते हैं, लेकिन अभी मुझे क्लियर हो गया है वो कि बनी इजराइल इनको बोला जाता है, और जो यहूदी हैं उनका नाम जो यहूदा है उससे पड़ा है। तो फिर ये एक नया पॉइंट है जो मुझे पता चला था। एंड इमरान अली, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कमेंट किया और बताया कि एग्जैक्टली क्या है। इसके अलावा आप लोगों के भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं जिसमें आप बताते हैं मुझे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। लेकिन मैं मतलब जो सस्पेंस है ना इसमें, वो चाहती हूँ कि कोई मेरा ख़त्म नहीं करे, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है देखने के लिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जब कोई बता दे कि अच्छा कुएं में गिरे हैं तो अब ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो एक इंटरेस्ट सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए और ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए ताकि हम और भी ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस बनाएं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर ही मैं सारी यूसुफ सीरीज़ की वीडियोस डालूंगी, क्योंकि इस चैनल पे वाकई ही स्ट्राइक आ गया है और एक और स्ट्राइक आने से चैनल बंद हो सकता है। अभी 2 स्ट्राइक हैं और वेट कर रही हूँ कि वो 90 डेज़ का पीरियड ख़त्म हो जाए ताकि वो जो स्ट्राइक है वो चली जाए। लेकिन आप लोग प्लीज़ दूसरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो, और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।